हाउ टू राइट किलर ईमेल सब्जेक्ट लाइन। अब किसी भी ईमेल कॉपी में सब्जेक्ट लाइन बेहद इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह यह है कि अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन ही खराब होगी तो रीडर ईमेल ओपन ही नहीं करेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 डिफरेंट कॉपीराइटिंग के एलिमेंट्स के हिसाब से सब्जेक्ट लाइंस लिखना सिखाऊंगा और एट द सेम टाइम बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको 50 ईमेल सब्जेक्ट लाइंस एज अ गिफ्ट दूंगा जो कि आप अपने लिए अपने क्लाइंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। जी हाँ, दिस इज शहजाद खान। वेलकम टू द लैपटॉप लिविंग चैनल। आज हमने बात करनी है कि ईमेल सब्जेक्ट लाइंस कैसे लिखी जाएं। 7 डिफरेंट एलिमेंट्स पे लिखेंगे। यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने क्लाइंट को ईमेल कॉपी लिख के भेजते हैं तो ईमेल सब्जेक्ट लाइन भी आपने लिख के देनी होती है। तो उस केस में जब भी आप लिख रहे हो तो कम से कम 3 डिफरेंट सजेशंस दिया करें अपने क्लाइंट को सब्जेक्ट लाइन के। एक ही सब्जेक्ट लाइन ना दिया कीजिए। इस तरह ये होता है कि क्लाइंट ने अगर उसको स्प्लिट टेस्ट A/B टेस्ट करना है तो वो A/B टेस्ट कर लेगा सब्जेक्ट लाइंस को, या वो 3 जो आपने भेजी है उनमें से उसको जो पसंद आएगी और जो ज्यादा रिलेट करेगी कॉपी से, जो उसको बेहतर लगेगी, वो यूज कर लेगा। उसके पास ऑप्शन होगा। तो अब चलते हैं उन 7 एलिमेंट्स की तरफ। ये 7 प्रूवन एलिमेंट्स हैं कॉपीराइटिंग के जिनको आप यूज कर सकते हैं अच्छी सब्जेक्ट लाइन लिखने में। तो पहले से शुरू करते हैं जो कि है स्कार्सिटी। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है अगर वो स्कार्सिटी पे बेस्ड है उससे ये होता है कि आपकी जो ओपन रेट्स हैं वो ज्यादा हो सकता होने का चांस होता है। स्कार्सिटी क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो लिमिटेड बाय क्वांटिटी होती है अगर आप उसको मेंशन करो तो वो स्कार्सिटी है। यानी अगर आपकी सब्जेक्ट लाइन में लिखा हुआ है ओनली 10 पीसेस लेफ्ट, तो आपका रीडर जो है उसको पता चलेगा पढ़ते ही कि सिर्फ 10 पीस रह गए, ये मैं फौरन ले लूं। अब ये ई-कॉम में भी अप्लाई हो सकता है, ये कोचिंग में भी अप्लाई हो सकता है, या ओनली 5 सीट्स लेफ्ट फॉर इंस्टेंस इस प्रोग्राम की। तो ये स्कार्सिटी है। आप अपनी सब्जेक्ट लाइन स्कार्सिटी के अराउंड बेस्ड करेंगे तो उससे भी इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दूसरे एलिमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है अर्जेंसी। अर्जेंसी जो होती है वो हमेशा टाइम के साथ रिलेट की जाती है। लैक ऑफ टाइम या समथिंग बीइंग लिमिटेड बाय टाइम जो है वो अर्जेंसी के अंदर आता है। तो आप फॉर इंस्टेंस आप सब्जेक्ट लाइन देखते हैं ओनली 24 आवर्स लेफ्ट, या फिर फाइनल नोटिस 12 आवर्स लेफ्ट टू अवेल दिस ऑफर। तो इससे क्या होता है, जब आप अपनी सब्जेक्ट लाइन में डायरेक्टली ही अर्जेंसी को यूज करते हैं तो जो भी रीडर होता है उसको पता लग जाता है, तो वो इन्फॉर्म हो जाता है कि ये चीज अगर तो उसको चाहिए है तो ये लेने का फौरन टाइम है, क्योंकि टाइम उसके लिए कम हो रहा है। और अगर उसको नहीं चाहिए तो दे ऑलरेडी नो फ्रॉम द सब्जेक्ट लाइन तो ये उसके लिए नहीं है, तो दे कैन स्किप इट और इवेंचुअली आप किसी और ईमेल को ओपन कर सकते हैं। वो स्टोरी बेस्ड, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो अर्जेंसी की बेस पे सब्जेक्ट लाइंस लिखने से आपको उसका भी इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आते हैं बेनिफिट फोकस्ड सब्जेक्ट लाइंस। बेनिफिट क्या होता है? स्पेसिफिक आउटकम प्रॉमिस होता है। यानी अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरे बाल दोबारा वापस आ जाएं फॉर एग्जांपल, और आप एक ऐसा सप्लीमेंट या ऐसे प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो जो कि हेयर ऑयल है फॉर इंस्टेंस, तो अब बेनिफिट क्या है आपके हेयर ऑयल का कि जी बाल सपोज करो 60 दिन में बाल आने लग जाते हैं। तो अगर आप ये वाला बेनिफिट जो कि मेरे से अलाइन करता है सब्जेक्ट लाइन में लिखोगे कि योर हेयर बैक इन 60 डेज फॉर एग्जांपल, या फिर यूं लिख सकते हैं यूज दिस टू गेट योर हेयर बैक इन 60 डेज, मुझे पता चल जाएगा कि मैं अगर लिंक ओपन करूंगा, ईमेल ओपन करूंगा तो वहां मुझे एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिससे मेरे बाल जल्दी आ सकते हैं। तो ये बेनिफिट फोकस्ड है, तो मैं जाकर उसको ओपन करूंगा। तो अगर आप बेनिफिट शेयर करते हैं अपनी सब्जेक्ट लाइन में अपनी प्रोडक्ट या ऑफर के, तो उससे भी ज्यादा आपको ओपन रेट्स मिलते हैं। यहाँ पे ये बात आप लोगों को बताना जरूरी है बिफोर आई शेयर द फोर्थ वन, कि जितने अच्छे ओपन रेट होंगे उतने ही ज्यादा आईबॉल्स ईमेल पे जाएंगे, उतने ही ज्यादा CTR आपको मिलेगा। अब यूजुअली क्या किया जाता है कि ओपन रेट्स को बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है, ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, जितना ज्यादा उतना अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि भाई अगर ओपन रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं तो ही ईमेल लिस्ट कामयाब है। ऐसा भी होता है कि 15% या 10% ओपन रेट्स में भी बहुत अच्छा रेवेन्यू ड्राइव हो रहा होता है। तो ये सब्जेक्टिव है आपकी क्लाइंट की नीड्स को लेके, लेकिन फिर भी एज अ कॉपीराइटर इट इज ओके कि आप फोकस करो कि सबसे पहले तो ओपन ज्यादा मिले और फिर आपको बॉडी जो ईमेल के लिखी है उसमें CTR ज्यादा ड्राइव हो। सो नाउ दैट इज आउट ऑफ द वे। अब चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ जो कि है क्यूरियोसिटी बेस्ड ईमेल सब्जेक्ट लाइंस। क्यूरियोसिटी क्या होता है? कोई ओपन लूप होता है, या क्यूरियोसिटी ऐसी चीज होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक आउटकम प्रॉमिस नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ईमेल लिख दूं कि आई कैन नॉट बिलीव ही डिड दिस, आई कैन नॉट बिलीव ही सेड दिस टू मी, अब आपको नहीं पता कि आपको इसमें बेनिफिट भी कोई नजर नहीं आ रहा, इसमें कोई आउटकम प्रॉमिस भी नहीं है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी है, एक ऐसा एलिमेंट है, एक एलिमेंट ओपन लूप है कि आप देखना चाहोगे कि इसने कहा क्या है शहजाद को, ठीक है, या जो भी ईमेल लिख रहा है। तो आपका जो रीडर होता है वो क्यूरियस होता है, और आपको पता है कि जो भी बंदा क्यूरियस होगा तो वो उसको एक दफा एटलीस्ट जाके देखता जरूर है कि इसमें क्या चीज है। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर द टॉप क्यूरियोसिटी को यूज करोगे तो वो क्लिक बेट में आ जाता है। क्लिक बेट तब होती है जब आप अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई क्यूरियोसिटी वाली बात कर दो, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो ईमेल है, आपका जो बॉडी है, उसके अंदर उसका जवाब ना दिया हो। तो आपने वो ओपन लूप मैंने कहा है ना, उसको क्लोज करना होता है थ्रू द बॉडी ऑफ द ईमेल। तो आप क्यूरियोसिटी यूज कीजिए, बेइंतहा यूज कीजिए, बट मेक श्योर कि जो बॉडी
बॉडी है ईमेल की उसमें उसका जवाब रीडर को मिले, ताकि उसको तसल्ली तशफ़ी हो और वो आइंदा से भी आपकी ईमेल्स ओपन किया करे क्यूरियोसिटी की। क्योंकि एक दफा धोखा दे दिया उसको तो फिर वो आपकी ईमेल्स ओपन नहीं करने लगा तो ट्रस्ट लूज हो सकता है। तो इसका ख्याल कीजिएगा। अब चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, जो कि है रिस्क रिवर्सल। रिस्क रिवर्सल का क्या मतलब होता है कि आपकी कोई भी ऑफर या कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क इन्वॉल्व है आपके बायर्स के लिए। वो टाइम का रिस्क हो सकता है, वो पैसों का रिस्क हो सकता है, वो किसी तरह का भी हो सकता है। तो अगर आप वो रिस्क ही खत्म कर दो तब तो कोई नो ब्रेनर बन जाता है ना उस चीज को ओपन करना है, उस चीज को परचेज करना आपसे। लिहाजा आप अगर सब्जेक्ट लाइन में भी रिस्क रिवर्सल इस्तेमाल कर लें तो उससे बड़ा फायदा होता है। फॉर इंस्टेंस आप लिख सकते हो ट्राई दिस फॉर फ्री एंड पे ओनली इफ इट वर्क्स। फॉर एग्जांपल तो बड़ी होगी लेकिन शॉर्ट कर लें इसको कि ट्राई फॉर फ्री एंड पे लेटर। अब ये चीज जो मैं पढ़ूंगा सब्जेक्ट लाइन में कहूंगा यार ये शहजाद की तरफ से ईमेल आई है, शहजाद ये बात कर रहा है तो यकीनन ये मेरे अपने XYZ प्रोडक्ट्स के लिए कर रहा होगा, तो मैं इसको ओपन करके देखूंगी क्या। तो फिर आपकी बॉडी जो है ईमेल की उसमें रिस्क रिवर्सल के ऊपर बेस होता है। फॉर इंस्टेंस कोई मनी बैक गारंटी है किसी की तो आप कह सकते हैं कि जी ये चीज ट्राई करें, 90 दिन का टाइम है, 90 दिन इसको इस्तेमाल करें, ये सप्लीमेंट खाएं, रिजल्ट आते हैं तो बेस्ट, नहीं आते तो मुझसे रिफंड ले लें। तो ये एक रिस्क रिवर्सल का तरीका है। इसी तरह से कुछ लोग यूं करते हैं रिस्क रिवर्सल के, आप मुझसे ये चीज परचेज करें, सर्विस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पे ओनली इफ आई मेक यू मनी, या मुझे सिर्फ पैसे तब देना जब मैं आपको पैसे बना के दे दूं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं रिस्क रिवर्सल के और इसको भी आप सब्जेक्ट लाइन में वन लाइनर शॉर्ट सा बता सकते हैं और फिर बॉडी में एक्सप्लेन करके कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। 6th नंबर पे आता है इंक्लूजन, किसी को इंक्लूड करना और किसी को बताना के लिए आपके लिए है या नहीं। अब फॉर इंस्टेंस आपकी सब्जेक्ट लाइन है, वो पूरी ईमेल तो नहीं होती, वो एक सब्जेक्ट लाइन होती है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पीपल तो यू यूज इंक्लूजन इन द सब्जेक्ट लाइन। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास मुख्तलिफ आपके क्लाइंट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रोडक्ट पेरेंट्स के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं, कुछ ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो आप जिस प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो, फॉर इंस्टेंस इफ दैट इज फॉर पेरेंट्स, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट दैट इन द सब्जेक्ट लाइन, एवरी पेरेंट मस्ट हैव दिस। अब क्या होगा, जो भी पेरेंट होंगे वो ईमेल की सब्जेक्ट लाइन देखेंगे, वो कहेंगे ये तो बिल्कुल मेरे लिए है, ओ आइला ये तो मैं हूं, और वो फिर ईमेल को ओपन करेगा क्योंकि दे विल फील इंक्लूडेड बिकॉज इट विल बी टारगेटेड टुवर्ड्स देम और दे विल नो ये उनके लिए है। या मैं ये लिख सकता हूँ कि ई-कॉम ब्रांड डूइंग 10K पर मंथ रीड दिस, तो जो भी ई-कॉम ब्रांड कम से कम 10,000 कर रहे होंगे वो उसको पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इंक्लूजन का तरीका है। 7वें नंबर पे प्रूफ या टेस्टिमोनियल, नथिंग बीट्स प्रूफ या टेस्टिमोनियल या केस स्टडी। तो सब्जेक्ट लाइन में इसको आप ऐड कर सकते हैं। प्रूफ से मुराद होता है कि जी मेरी चीजें काम करती है, उससे रिलेटेड प्रूफ कैन बी समथिंग कि आपके कस्टमर ने जो अचीव किया हो रिजल्ट, या आपके नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने उसको इंडोर्स किया हो, उसको अच्छे रिव्यूज दिए हो, ये सब हो सकता है। या फिर आप कोई केस स्टडीज ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए सब्जेक्ट लाइन ही हो सकती है लव्ड बाय 50,000 प्लस पेरेंट। अभी सब्जेक्ट लाइन अब मैं पढ़ूंगा, मैं अगर एक पेरेंट को पढ़ेगा, आपकी ऑडियंस में पेरेंट्स हैं अगर सारे, वो पढ़ेंगे कहेंगे भाई 50,000 मेरी तरह के और लोगों ने किया हुआ है। तो ये एक प्रूफ है, ये एक स्टेटमेंट है विद इन इटसेल्फ, हालांकि कितनी शॉर्ट है लेकिन ये पावरफुल है। इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं कि रिंकल फ्री स्किन क्वेश्चन मार्क एमीज स्टोरी फॉर इंस्टेंस। तो क्या होगा कि अब जो भी ऑडियंस आपकी है, चूंकि वो दे वांट रिंकल फ्री स्किन, एक बेनिफिट है आपके प्रोडक्ट का, तो वो उसको ओपन करेंगे और फिर आप एमी की जो स्टोरी है, उसकी केस स्टडी है, वो मेंशन कर सकते हैं अपनी ईमेल की बॉडी में और फिर कॉल टू एक्शन ड्राइव कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू यूज प्रूफ इन द सब्जेक्ट लाइन। और जाते जाते एक बोनस आपके साथ शेयर करता जाऊं जो कि है पॉप कल्चर रेफरेंसेस। फॉर इंस्टेंस के विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को स्लैप किया। अब आप वो जो पॉप कल्चर की चीज जो हो रही है, हैपनिंग है, यू कैन यूज दैट एज अ बेट फॉर योर ऑडियंस। कि आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट लाइन विल स्मिथ एट इट अगेन क्वेश्चन मार्क। अब लोग कहेंगे क्या मतलब विल स्मिथ ने फिर किसी को थप्पड़ मार दिया, दे विल ओपन द सब्जेक्ट लाइन और फिर आप विल स्मिथ से ही रेलेवेंट कोई और चीज की बात कर रहे होंगे जो सब्जेक्ट लाइन से रिलेट करते हैं। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि सब्जेक्ट लाइन से रिलेटेबिलिटी। मिसाल देता हूँ, अब किसी ने एक सेल लगाई है किसी ब्रांड ने, तो उसकी सब्जेक्ट लाइन हो सकती है अ सेल ऑफ आइस एंड फायर। तो अब जो भी उसके फैंस हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के, दे विल रिलेट टू दैट और दे विल ओपन द ईमेल टू सी व्हाट इट इज अबाउट। तो ये भी पॉप कल्चर के रेफरेंसेस आप ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ 50 सब्जेक्ट लाइंस जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस सब्जेक्ट लाइंस है वो शेयर करूंगा, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दी हुई है। आप इसको सब्जेक्ट लाइंस 1 से लेके 50 तक सब मौजूद हैं, इनको देखें, इनको पढ़ें, इनको डायसेक्ट करें। ये सब डिफरेंट कॉपीराइटिंग के एलिमेंट्स पे बेस्ड हैं, लेकिन मोस्टली बेनिफिट या क्यूरियोसिटी पे बेस्ड है। बाकी सबकी मैंने आपको इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। इसको यूज करो, इसको अपने क्लाइंट्स के लिए यूज करो, अपने लिए यूज करें। इंशाल्लाह आपको बेइंतहा फायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।